कहानी लिटर बॉय और लॉर्ड शिवा। एक बड़े और व्यस्त शहर वर्डेविल में, जहां सड़कें रंग बिरंगे बाजारों से भरी हुई थीं और हर समय गतिविधियों की ध्वनि गूंजती रहती थी, वहां एक युवा लड़का रहता था जिसे लिटर बॉय के नाम से जाना जाता था। उसकी असली नाम लियो था, लेकिन उसकी अनोखी शक्ति की वजह से उसे यह उपनाम मिला। लिटर बॉय के पास एक विशेष क्षमता थी। वह उन गंदगी को देख सकता था जो दूसरों की नजरों से बच जाती थी। हर दिन स्कूल के बाद लियो अपनी भरोसेमंद इको फ्रेंडली कचरा बैग और दस्ताने के साथ शहर की सैर पर निकलता था। उसका मिशन स्पष्ट था, वर्डेविल को स्वच्छ और हरा भरा रखना। लेकिन उसकी अथक कोशिशों के बावजूद कचरा हमेशा वापस आ जाता था, जैसे कि शहर को कचरे की अनंत भूख थी। एक धूप भरी दोपहर, जब लियो शहर के केंद्रीय पार्क के पास पड़े हुए कैंडी रैपर को इकट्ठा कर रहा था, उसने जमीन में आधे घड़े एक पुरानी सजावटी चिराग को देखा। उसकी जिज्ञासा के चलते उसने चिराग को साफ किया और उसे रगड़ा। आश्चर्यजनक रूप से चिराग से एक सुनहरी धुंध उठी और एक प्रभावशाली आकृति में बदल गई। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड शिवा था, कचरा प्रबंधन के प्राचीन देवता। वह एक विशालकाय आकृति था जिसकी शांत स्वभाव वाली शक्ल और वस्त्रों पर रिसाइकिल किए गए फॉयल की तरह चमक थी। लॉर्ड शिवा सदियों से सो रहा था, एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो पर्यावरण के प्रति सचमुच परवाह करता हो। मिस्टर लितरबोनी, लॉर्ड शिवा ने गर्जना करते हुए कहा, मैं लॉर्ड शिवा हूं और मैं तुम्हारी महान यात्रा में आप बिद करने के लिए आया हूं। Leo kita per ap Amerika zemit kesedahan klatu vaaps hi jata hai. करा केवल बाई भौतिक विस्तु नहीं है, ये हमारे आत्मन और कुनावन का प्रतीक है जो अपने बे के मापतियों साथ मिलकर हम इसका समाधान करेंगे। लॉर्ड शिवा की सलाह से लियो ने सीखा कि कचरे से लड़ना सिर्फ कचरा उठाने का काम नहीं है। यह नागरिकों को शिक्षित करने, रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करने और कचरे के प्रति सोच बदलने की बात है। लॉर्ड शिवा ने लियो को जादुई क्षमताएं दी जो उसे कचरे के पैटर्न का पता लगाने और यह पूर्वानुमान लगाने की सुविधा देती थीं कि अगला कचरा कहां दिखाई देगा। अपने नए शक्तियों के साथ लियो ने शहर भर में स्वच्छता अभियानों का आयोजन किया, रिसाइकलिंग पर कार्यशालाएं आयोजित कीं और एक मोबाइल ऐप बनाया जिसने कचरा संग्रहण को खेल में बदल दिया, जिससे सभी को भाग लेने की प्रेरणा मिली। लॉर्ड शिवा ने अपने प्राचीन ज्ञान का उपयोग करके कचरा प्रबंधन प्रणालियों को फिर से डिजाइन करने में मदद की और शहर की अवसंरचना में स्थायी प्रथाओं को समाहित किया। एक दिन जब लियो और लॉर्ड शिवा अगली पहल पर चर्चा कर रहे थे, एक बड़ा संकट उभरा। एक उद्योगपतियों का समूह एक विशाल कचरा दहनकर्ता बनाने की योजना बना रहा था, जो न केवल हवा को प्रदूषित करेगा बल्कि उनके द्वारा किए गए सभी प्रयासों को भी विफल कर देगा। उन्हें रोकने के लिए लियो और लॉर्ड शिवा ने वर्डेविल के नागरिकों को एकजुट किया। लॉर्ड शिवा ने एक भव्य भाषण दिया और लियो ने कचरे के बिना जीवन के लाभों का एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया। वर्डेविल के लोगों को प्रेरित किया गया। उन्होंने दहनकर्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और साफ, अधिक स्थायी समाधानों की मांग की। शहर के अधिकारियों ने सुना और परियोजना को रोक दिया। उनकी प्रयासों की मान्यता में मेयर ने वर्डेविल में एक विशेष दिन घोषित किया, स्वच्छता दिवस, लिटर बॉय और लॉर्ड शिवा के सम्मान में। तब से वर्डेविल एक पर्यावरणीय स्थिरता के आदर्श शहर बन गया और उसके नागरिक गर्व से स्वच्छता और जिम्मेदारी के मूल्यों को मानते रहे। लियो ने अपने कार्य को नई ऊर्जा के साथ जारी रखा, जानकर कि वह अकेला नहीं है। लॉर्ड शिवा के साथ उसे पता था कि चाहे कितनी भी गंदगी आए, वे मिलकर हमेशा बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार वर्डेविल के दिल में हंसी और खुशी के बीच लिटर बॉय और लॉर्ड शिवा की विरासत जीवित रही, जो एक साफ और हरा भरा संसार बनाने की शक्ति और टीम वर्क का प्रतीक बन गई।